हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है सर क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। फुल कोर्स कंटेंट मतलब सर पूरा जो सीबीएसई ने दिया है पूरा पढ़ाया जाएगा, और जो नहीं है, जो डिलीट कर दिए वो भी पढ़ाना है, क्योंकि सर वो अभी भी जेई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट का पार्ट है, तो पढ़ाना तो बनता है। सर कहां तक पहुंच चुके थे सर? कहानी चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th केमिस्ट्री, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म कर चुके थे, बढ़िया तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निपटा दिया था मैंने आप लोग के लिए। और सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आज आप क्वेश्चन करवाएंगे? जी बिल्कुल, आज सिर्फ देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के धमाकेदार क्वेश्चंस। तो ठीक है, बड़े आगे पक्का। चलिए तो सर कॉपी पेन उठा लीजिए, पुस्तक उठा लीजिए, चालू करते हैं जरा फटाफट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन सर जी पहला क्वेश्चन क्या बोल रही है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार। सर एक रिएक्शन दिए, क्या दिए? A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। मैंने कहा कि रिएक्शन से तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ ये बात भी है। तो मैंने कहा देखिए ध्यान से, अगर रिएक्शन दिए तो उसका रेट लॉ भी दिया हुआ है। अच्छा सर रेट लॉ दिया है, कहां दिया है सर? हाँ और b की पावर 2। मतलब अगर कोई आपसे बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ए की बात करें, किसकी बात करें? ए की, तो भैया उसकी ऑर्डर है 1/2। कितनी है बेटा? 1/2। देखिए ना, ए की ऑर्डर कितनी है? 1/2। अगर आपसे कोई बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कितना? बी, तो कितनी है बी की भैया? 2 है। कितनी है सर? 2 है। लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब पूरी रिएक्शन की ऑर्डर क्या है? तो सर कल ही सिखाया था, n इक्वल्स टू, सर जो भी इनकी पावर से प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 1/2, आई थिंक कितना हो जाएगा सर? 5/2। पक्का 5/2 ना? कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है? 2 2 4, 4 + 1 5/2। कहोगे सर क्या यार इतना क्यों डर रहे हो? सही है। मैंने कहा अच्छा डर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी रहता तो है ना कि कहीं गलती ना हो जाए। चलिए सर ये है आपकी ऑर्डर, कितनी आई? 5/2। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ? हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ढंग से पढ़ना। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X टू Y, एक रिएक्शन है जिसमें X किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? सर Y में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? Y में। ठीक है। फॉलोस सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यस, मैंने क्या बोला था सर? वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में देगा। अब उसने बोल दिया क्या है सर? सेकेंड ऑर्डर है। क्या है सर? सेकेंड ऑर्डर। मतलब सर रेट लॉ लिख सकता हूं अब मैं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि रेट लॉ में सर इतनी गलती तो मेरी नहीं होती। ये तब भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। गलती कहां होती थी? इसकी पावर में। लेकिन उसने बोल दिया कौन सी ऑर्डर है? सेकेंड ऑर्डर। मतलब इसके ऊपर आ जाएगा 2। क्या जाएगा इसके ऊपर? 2। ये आ गया इसका रेट लॉ। किसका रेट लॉ आ गया सर? R इक्वल्स टू के एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 2। 2 क्यों आई? क्योंकि उसने बोला भैया फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या बोला उसने? फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ और बट पे आ गया सर ये। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू द 3 टाइम्स। उसने बोला जो एक्स है, ठीक है, एक्स का कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, ठीक है,
3 टाइम्स, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्टली r पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या पर किस पे, r पे क्या फर्क पड़ेगा। तो समझो अगर a को 3 गुना बना दिया तो मतलब नया x आ गया होगा जो होगा x डैश, और वो कितना हो जाएगा 3x, पुराने वाले का 3 गुना, किसका बेटा, पुराने वाले का 3 गुना। अब मुझे देखना है रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क आएगा। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन बदला होगा, r डैश के, सर x को कितने गुना बना लिया, x को कितने गुना बना लिया सर 3 गुना, मतलब 3x, और पावर कितनी है सर 2 है, पावर कितनी है 2 है। तो सर देखो r डैश इक्वल्स टू k, अब देखो 3 3 का क्या होता है 9, मतलब 9x, यही होगा कि नहीं होगा। अब समझना, एक और बात समझना, आगे देखो आगे देखो, r डैश इक्वल्स टू 9 को आगे लिख लो 9 इंटू के इंटू एक्स, है कि नहीं। और अगर मैं आपको बोलूं सर स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर भी तो रहेगा यार। अगर मैं आपको बोलूं 3 का स्क्वायर 9 तभी तो आया, 3 का स्क्वायर 9 तभी तो आया। अब मैं आपको एक चीज बोलूं सर इसकी वैल्यू क्या है, r है कि नहीं, तो देखो यही है कि नहीं, यही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है r है, तो क्या हो जाएगा r डैश इक्वल्स टू 9r, मतलब सर 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई है। कितने टाइम इंक्रीज हो गई सर 9 टाइम। अगर आप x के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगी 9 टाइम्स। तो फाइनल आंसर ये आएगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स। कितने टाइम्स सर 9 टाइम्स। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं, जल्दी करो जल्दी जल्दी। चलिए हो गया, पक्का समझ में आया क्या नहीं। चलिए तो सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धुआंधार क्वेश्चन है, आ जाइए आ जाइए। चलो सर क्या बोल रहा है, सर ये तो बहुत खतरनाक चीज बोल रही है, क्या बोल रहा है जरा देखो तो। कह रहा है अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर with respect to a reactant, how is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is double and reduced to half। पहले समझो सर, क्वेश्चन मजेदार है। A reaction is second order with respect to a reactant। मान लो लेट सपोज ये रिएक्शन है, x क्या बना रहा है, x से y बन रहा है, और x क्या है अपना रिएक्टेंट, y क्या है अपना प्रोडक्ट। मैंने कहा अच्छी बात है। अब अगर आपसे बात करें तो भैया क्या बोलेगा, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर बोल दिया सर, सेकेंड ऑर्डर, तो r इक्वल टू k, और मैंने कहा x तक तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि x है तो वो इधर पे आना ही था, और सेकेंड ऑर्डर बोल दिया तो सर ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, तो r इक्वल टू k x की पावर 2, ये हो गया अपना रेट लॉ। क्या हो गया सर ये अपना, क्या हो गया सर रेट लॉ। मैंने कहा ठीक है सर रेट लॉ हो गया, अब क्या दिक्कत है। तो उसने बोला भैया अब तो क्वेश्चन चालू हुआ है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बताओ कैसे। उसने बोला कि भैया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। कह रहा भैया जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसको डबल कर दो। मैंने कहा यार डबल कर दो, डबल, क्या दिक्कत की बात है। और फिर बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन में कितना फर्क आया होगा। मैंने कहा ठीक है, तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करना है मतलब एक्स को डबल करना है, तो नया एक्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x। तो मैंने कहा इसको इसमें डालो, जब इसको डालोगे तो सर रेट पे भी कोई ना कोई तो फर्क आएगा, ये बात भी पक्की है। तो r इक्वल टू k और x के जगह पे क्या रखा जाएगा 2x स्क्वायर, यही होगा। चलो ये होगा, तो आप समझो आगे। तो r डैश इक्वल्स टू k, अब आप जानते हो 2 2 जा 4, तो 4 को आगे लिख लें 4k x का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैंने आपसे बोला कि सर इसकी बात करूं मैं, इसकी, ये क्या होता है सर, ये होता है r, देखो ना k x स्क्वायर क्या होता है r होता है। क्या होता है सर जी r होता है। दैट मीन्स जो नया रेट आया है r डैश वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ r,
4 टाइम्स ऑफ R। मतलब जब आपने कंसंट्रेशन को डबल करा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। कितने टाइम से बढ़ गई? 4 गुना। कितने गुना सर? 4 गुना। 4 गुना इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई सर? 4 गुना इंक्रीज हो चुकी है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है? तो चलो एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला क्या कह रहा है? जल्दी 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 हुआ। चलो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा सर यहां तक, बाकी सब तो ठीक है, यहां तक कैंसिल होगा। चलो अब आ जाओ फर्स्ट नहीं है, आप सेकंड है, ठीक है? अब सेकंड है। क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ X is reduced to half। मतलब उसने बोला है कंसंट्रेशन ऑफ X को रिड्यूस करके क्या कर दिया भैया? हाफ कर दिया। कितना कर दिया बेटा? हाफ कर दिया। अब हाफ कर दिया तो अपन को आगे की तरफ बात करनी पड़ेगी। चलो 1 में रुकेंगे बस, इसके बाद बढ़ते हैं जल्दी। पहले आप लोग सोचिए क्या होने वाला है। हुआ नहीं हुआ? सोच भी नहीं पाए? अरे यार सर बहुत इजी है। अब समझो क्या बोला उसने, भैया x के कंसंट्रेशन को आधा कर दीजिए, तो जो नया x होगा वो क्या होगा? 1/2x। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा बहुत ही मजेदार। मैंने कहा आओ आओ आओ। अब भैया जो नया रेट आएगा r डैश, वो क्या होगा? कि x की जगह क्या आ जाएगा? x/2 और उसकी पावर 2। फिर तो r डैश इक्वल्स टू k क्या हो जाएगा ऊपर? x² और 2 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 1/4। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या है? ये है kx² जो कि है r। तो भैया मेरा नया आ गया r डैश इक्वल्स टू r/4। दैट मीन्स कि अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हाफ किया तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन decreases by 1/4 times। कितना इजी क्वेश्चन है सर। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए, आपके एमसीक्यूज में इस तरीके से आ जाते हैं। तो मैंने आपको कहा था सर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर क्वेश्चन आपके सामने सर झुकाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा और डट के काम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? चलो ठीक है। चलिए अब क्या बोलता है ये क्वेश्चन, पढ़ेंगे सब लोग पढ़ेंगे भैया, सब लोग पढ़ेंगे। A reaction is first order in A and second order in B। एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है A के साथ और सेकेंड ऑर्डर है किसके साथ? B के साथ। हमने कहा अच्छी बात है, रिएक्शन इज ऑन फर्स्ट ऑर्डर इन A और सेकेंड ऑर्डर इन B। मतलब समझो, मतलब मेरे हिसाब से A + B gives प्रोडक्ट और इसका रेट दे दिया। उनने कहा सर जो R है वो A के रिस्पेक्ट में कितना है सर? A के रिस्पेक्ट में कौन सी ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। और B के रिस्पेक्ट में जो है वो है सेकेंड ऑर्डर। देखो ना, लिखा है ना, लिखा है क्या नहीं लिखा है? सर फर्स्ट ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में, और सेकेंड ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। तो सर अगर मैं इसको कंपाइल करके लिखूं तो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू K A की पावर 1 और B की पावर 2। सर ये आ गया आपका रेट लॉ। ये आ गया आपका रेट लॉ। ये आ गया आपका रेट लॉ।
अब क्या कह रहा है सर, अब समझते हैं। उसने वही बोला, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, लिख दी हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी के कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाओ, क्या फर्क पड़ेगा। तो सर बी इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब जो नया बी आएगा बी डैश वो होगा 3b, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ले आओ अपना रेट लॉ, क्या होता है, R इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और बी के जगह पे क्या रखना है, बी के जगह पे क्या रखना है सर बी के जगह पे रखना है आपको 3b और इसका होता है स्क्वायर। तो R इक्वल्स टू, अब आप जानते हो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 को बाहर निकाल लो, होगा क्या नहीं होगा। और अब आप अगर ध्यान से देखो, ध्यान से दिमाग लगाना, ये जो मैंने गोला लगाया इसको देखो, ये क्या इससे मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। तो जो नया रेट आ रहा है वो कितना हो गया, 9r। कितना हो गया सर, 9r। दैट मीन्स द rate of reaction is increased by 9 times. The rate of reaction is increased by 9 times. अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, किसको, बी को, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाती है, 9 टाइम्स बढ़ जाती है। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। सर जल्दी करिए, अब देखना है सेकंड वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत जरूरी है। जल्दी एक बार ट्राई तो करो, मुझसे पहले ट्राई करो, जल्दी जल्दी मुझसे पहले, कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, जल्दी एक बार ट्राई तो करिए, जल्दी ट्राई करिए। चलिए सर जी, हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने ये कहा था कि ये वाला थोड़ा ट्राई करा क्या, आंसर आया, अगर आया तो एक बार कमेंट में डाल दो, भली किसी का कमेंट आया हो, आपने कभी वीडियो देखा हो, लेकिन कमेंट में दिखना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो सर, अब बारी कुछ मिटाने की। चलो अब बारी कुछ मिटाने की। क्या बोल रहा है सर, अब क्या बोल रहा है सर, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी को डबल। ओ माय गॉड, ये तो गेम खेल रही है अपने साथ। कह रहा है ए को भी डबल कर दो, तो एक नया ए हो गया होगा 2a, और कह रहा है सर बी को भी डबल कर दो, तो बी को डबल करने का मतलब 2b हो गया होगा। यही कुछ हुआ होगा। हमने कहा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात कही है आपने, और इतनी बात में तो हमें खुशी हो गई है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सर जो नया रेट आएगा वो क्या होगा, आर डैश इक्वल्स टू के, ए की जगह क्या आ जाएगा 2a, और भैया ए की पावर तो 1 है, और ये हो जाएगा 2b, इसकी पावर 2 है। यही है कि नहीं है। चलो मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। आर डैश इक्वल्स टू के, 2 को बाहर निकाल लो, और यहां देखें तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4, 4 बाहर निकाल लो, और ये b का स्क्वायर, यही होगा। 4 2 8, आगे ले आओ, दिख गया होगा। सब लोग कह रहे होंगे अरे सर पता चल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा। अब अगर ध्यान से देखो तो सर इसको, ये क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, जी सर बिल्कुल। सॉरी 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 सॉरी, क्यों सर क्या हो गया। मैंने कहा भैया वो गोले में के नहीं आया, ये पूरा। तो आर डैश इक्वल्स टू 8 टाइम ऑफ आर, 8 टाइम ऑफ आर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ गई है अगर आपने बी को और ए को क्या करा है बेटा, डबल करा है। क्या करा है, डबल करा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। फालतू आप लोग सोचते हो कि टफ है, ये है, फलाना है, ढिमका है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप ही लोग कहते हो सर बस ऐसा है वैसा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलना है भैया, थोड़ा ध्यान देना है। जल्दी 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 जल्दी, चलो ये क्या कह रहा है सर, आ जाओ। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। रेट ऑफ प्रोडक्शन मांग रहा है। ठीक है सर, सर रिएक्शन थोड़ा कुछ देख सकते हैं क्या। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की बात कर रहा है, मतलब अमोनिया टूट रहा है
और अमोनिया टूट रहा है तो N2 बना रहा है और H2 बना रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहां 2 लगाओ, यहां 2 लगाओगे तो फिर यहां 3 लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये रिएक्शन। और उनने बोला है कि भैया ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। कैसी है? जीरो ऑर्डर, मतलब R इक्वल्स टू K NH3 की पावर 0। जीरो ऑर्डर का मतलब यही होता है, जीरो ऑर्डर का मतलब यही होता है। तो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू K। क्या हो जाएगा सर? R इक्वल्स टू K। मैंने कहा बहुत शानदार, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K। अब जब ये हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और जब प्रॉब्लम नहीं है तो क्या ही दिक्कत है। तो क्या हो गया? R इक्वल्स टू K। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझना सर जी आप कैसे करेंगे आगे, ये नहीं समझ पा रहे हैं अपन। तो जब समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर कैसे करना चाहिए? सर बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। आप समझो, अगर उसने K की वैल्यू दे दी है तो सर R उसके बराबर है, तो मतलब R की वैल्यू भी आ गई। कितनी आ गई? 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो सर किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? R। R बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, R बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैंने कहा यस यस वी कैन डू इट, ओ यस। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। मैंने कहा चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है सर? सर हमने इसका रेट लिखना सीखा था, याद करो, इसका रेट लिखना सीखा था। क्या लिखा था? R इक्वल्स टू सर -1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T लिखा था। आगे चलो, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा, इसको ऊपर ले जाओ, 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। यही था क्या नहीं था? मैंने कहा जी बिल्कुल यही था, जी बिल्कुल यही था। अब बताओ क्या करा जाए, अब बताओ क्या करा जाए। तो सर ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है सर? ध्यान से बताओ, ध्यान से देखिएगा। हाँ सर मान रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान से क्या देखना है ये तो बताओ। क्या चाहिए सर आपको? व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, मतलब सर आपको ये चाहिए। और अगर आप देखो तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। तो सर डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, R की वैल्यू कितनी अभी आपने देखी? 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए सर पहला आंसर आ गया। पहला आंसर आपके सामने। अब बताइए क्या बेकार आंसर था? अरे बहुत बढ़िया आंसर था, एक तरफा आंसर था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी इसमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ही था, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अभी भी बाकी है सर। सर अभी भी H2 का और निकालना है। किसका निकालना है? H2 का। तो H2 को निकालने के लिए पहले मेरे को जगह चाहिए, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। हुआ? हुआ? चलो चलो चलो, चलिए क्या है सेकंड? सेकंड क्या है सेकंड? अरे सर R क्या निकालना है? H2 निकालना है। H2 बोले तो वो लास्ट वाला। तो सर R इक्वल्स टू 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। यही है ना? क्योंकि सर अभी देखो, अभी ये दोनों इक्वल लिए थे, अब इसको और इसको ले रहे हैं, क्योंकि अपन को वो चाहिए, निकालना तो पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करें सर? तो 3/2 हो जाएगा, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 3R होगा। अब देखिए 3 इंटू R कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या है? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये है आपका सेकेंड आंसर। अब आपके दोनों आंसर्स आ गए। व्हाट आर द रेट्स, यही वाली बात हो रही थी, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2।
तो N2 का वो रहा और H2 का ये रहा। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं तो अपन को बहुत दिक्कत फेस हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत इसमें थी नहीं और ना टेंशन लेने की बात थी। ठीक है, क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। चलिए चलो आप करने वाले हैं ये क्वेश्चन। सर इस पर थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ, मैं नहीं लगाएगा, मैं जानता ही नहीं हूं आप लोग कौन है, आपको दिमाग लगाना है। लगाया कुछ, सोचा? चलो आ जाओ। सर द रेट ऑफ द गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये एक रेट दे दिया है। ठीक है, और गैस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? गैस की। तो गैस में क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं लेते अपन। गैस में क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं लेते अपन, क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं इधर पे? प्रेशर्स लेते हैं। यहां पर जो ए और बी हैं, इस बार इधर पे अपन कंसंट्रेशन नहीं लेते, क्या लेते हैं अपन? प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? प्रेशर लेते हैं। अब समझो, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। मान लो पहले वॉल्यूम था आपका, समझना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बेटा। पहले ये वॉल्यूम था, मान लो ये वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब। पहले यहां पर वॉल्यूम कितना था? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, सही बात है। अब इसको रिड्यूस कर दिया, इस वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस कर दिया सर? 1/4, 1/4 रिड्यूस कर दिया। तो अब कितना बचा होगा भैया? 100 का 1/4 कितना हो जाएगा भैया? वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया 1/4, तो 100 का 1/4 कितना हो गया भैया? 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब। सर प्रेशर को क्या हुआ होगा? यहां जो प्रेशर था इसके कंपैरिजन में ये प्रेशर बढ़ा होगा कि कम हो गया होगा? सर बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा सर। क्यों सर, क्यों बढ़ा होगा? सर समझो, समझो, समझो। यहां पर सब मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको उड़ाओ पहले। यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं, वॉल्स पे टकराते हैं, वही प्रेशर होता है क्या? नहीं होता। अब आप सोचो, इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके इस्ते में ले आए, सारे मॉलिक्यूल्स तो कम करे नहीं भाई, ये मॉलिक्यूल्स तो कम करे नहीं है भैया, कि कर दिए काम? नहीं करे सर। तो देखो कितने पास पास आ गए, पास पास आ गए, तो एक दूसरे को लात नहीं मार रहे होंगे, चल बे हट, चल बे हट। तो प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जी सर, प्रेशर बढ़ गया। और कितना बढ़ा है? जितना आपने वॉल्यूम कम करा है। अगर आपने वॉल्यूम नया वाला 1/4 किया है, तो जो प्रेशर आया है नया वाला, वो 4p आ गया है। वो क्या आ गया है? 4p आ गया है। क्यों? क्योंकि जिस रेट से आप वॉल्यूम घटाओगे, उसी रेट से आपका प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो एक रूम में पहले 10 लोग थे, एक रूम में पहले कितने लोग थे? 10 लोग थे। और अब आपने 10 लोग की जगह कितने लोग को ले आए हैं भैया? रूम को छोटा कर दिया, रूम को छोटा कर दिया, या फिर बोल दो कि 100 लोग को ले आए अंदर। अगर 100 लोग को अंदर ले आए तो सर अब जगह बहुत कम बची होगी, जगह कम बची होगी तो धक्का मुक्की हो जाएगी, धक्का मुक्की हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर बढ़ गया तो फिर इसीलिए कहते हैं अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब समझो इधर पे क्या होने वाला है। सर जो ए होगा, ए का प्रेशर बढ़ गया होगा, कितना बढ़ गया होगा? 4a। समझ रहे हैं? ए का प्रेशर क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, कंसंट्रेशन ना लिख के इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। और प्रेशर ऑफ ए कितना हो गया होगा? 4 टाइम्स ऑफ प्रेशर ए। और प्रेशर ऑफ बी कितना हो गया होगा? 4 टाइम्स ऑफ प्रेशर बी। ये क्यों हुआ होगा? रीजन इज दैट क्योंकि आपने वॉल्यूम को क्या करा? डिक्रीज बाय 1/4, बाय 1/4। तो अब जो नया रेट आएगा, अब जो नया रेट आएगा आर डैश, वो क्या होगा? के पीए की जगह क्या हो जाएगा? 4pa। और यहां क्या हो जाएगा? 4pb। होगा क्या नहीं होगा? और जब ये होगा तो फिर इधर आइए, आर डैश इक्वल्स टू के, 4 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 के पीए और पीबी। और अगर आप ध्यान से देखें,
तो सर इसको क्या लिखा जा सकता है, R डैश इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ R, 16 टाइम्स ऑफ R कितना सर, 16 टाइम्स ऑफ R। मतलब अगर आप वॉल्यूम को 1/4 करते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सर 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। डी फॉर ढोलक, फाइनल आंसर इज डी, फाइनल आंसर इज डी, फाइनल आंसर इज डी। देख लीजिए एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आया। वॉल्यूम जिस रेट से घटेगा प्रेशर उस रेट से बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि सर बहुत से लोग पेपर में अगर ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है तो ए लगा के आते हैं और ए होता है गलत, ना बी ना सी, ओनली डी, डी फॉर ढोलक। तो ये लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे सर, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और मैंने कहा ना भर के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको थोड़ी सी झलक शर्फी वो दिखा रहा हूं, फिर आप देखिएगा एक के बाद एक आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर कर दूं? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, लिया? चलो तो सर ये होते हैं आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन समाप्त। मजा आया? और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार लिख दीजिएगा सर क्या कि नहीं आया। और एक चीज और, जरा मेरे को बताइएगा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। और भैया सब लोग एक बार थम्स अप करेंगे अगर पूरा समझ में आया तो। सर कल मतलब यानी नेक्स्ट एक और तड़कता भड़कता लेक्चर लेके आने वाला हूं जिस पे बात करेंगे रेट कांस्टेंट की, और मजेदार है वो, एक तरफा है, जिस पे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कल मिलने वाले हैं जिसमें अपन देखेंगे रेट कांस्टेंट पे एक नया लेक्चर, और फिर करेंगे कुछ तूफानी तो होनी बनती है। आज का पूरा समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कॉपी में लिखने वाले हैं, और फिर मिलते हैं कल, और कल देखेंगे एक और मजेदार टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो लिख देना, मैं देखने वाला हूं। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, साथ ही साथ थम्स अप अगर सारी चीज वेल लगी हो तो। ठीक है, चलिए तो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।